पुलिस ये कहती है कि तमाम तरह की विसंगतियां हैं। जब हम अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं, वो हाजिर नहीं होते हैं, और अगर हम उन्हें कहीं घेराबंदी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर फायरिंग कर देते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से हमें ये काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि अब इस सरकार की नीति का एक हिस्सा बन गया है कि किसी भी अपराधी को अपराध होने के बाद न्यायालय तक नहीं पहुंचने दो। पुलिस प्रशासन इसको लेकर एकदम सक्रिय है कि किसी स्थिति और किसी अवस्था में हाँ, कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और पुलिस की ये कार्रवाई एकदम तय है कि अगर आप अपराध करते हैं तो या तो आप, वो बीच में नहीं ट्रेंड एक चला था, या तो अपराधी जेल चले जाएं और या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। बुलडोजर एक्शन ऐसे हो गया था कि कोई किसी मामले में जैसे ही नाम दर्ज हुआ उसके वहां बुलडोजर पहुंच गया और बुलडोजर ने कार्रवाई कर दी। तो उससे तमाम ऐसी, जैसे लोगों के पास घर नहीं रहा, अब किसी के पास घर रहने का 2 कमरे का मकान है, उसके बाद बुलडोजर चला दो, तो उस अपराधी के चक्कर में पूरा परिवार सड़क पे रह रहा है टेंट डाल के। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करती है, सुशासन के सरकार होने की बात करती है और नियम और कानूनों की बात करती है। लेकिन इसी बीच हमें बहुत सारे आपराधिक मामले देखने को मिल रहे हैं, इनकाउंटर्स के बारे में सुनने को मिल रहा है। पहले मंगेश यादव, उसके बाद अब अजय यादव। तो हमारे साथ इसी मुद्दे में बात करने के लिए हमारे सहयोगी शशांक मौजूद है। कैसे हैं शशांक आप? बढ़िया है। और शशांक, ये जो सुल्तानपुर लूट कांड है, इसमें सबसे पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ और अब अजय यादव का इनकाउंटर होता है, तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एनकाउंटर को लेकर कोई भी व्यक्ति बहुत सहज नहीं है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि तमाम तरह की विसंगतियां हैं। जब हम अपराधियों को पकड़ने जाते हैं तो अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं, वो हाजिर नहीं होते हैं, और अगर हम उन्हें कहीं घेराबंदी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर फायरिंग कर देते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से हमें ये काम करना पड़ता है। तो पुलिस का अपना तर्क है और वो एक अलग विषय है। लेकिन एनकाउंटर को लेकर शुरू से सवाल उठता रहा है, और हर एनकाउंटर को लेकर, ये कोई मंगेश यादव, अजय यादव या सुल्तानपुर कांड नहीं है, किसी की भी एनकाउंटर को लेकर सवाल उठता है। लेकिन हाँ, ये सही है कि अब इस सरकार की नीति का एक हिस्सा बन गया है कि किसी भी अपराधी को अपराध होने के बाद न्यायालय तक नहीं पहुंचने दो। तो ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर सरकार के ऊपर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। इनकाउंटर को लेकर ये सवाल तो है। शशांक, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अभी मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, अभी वो पूरा मामला थमा नहीं था, विपक्षी दल सरकार को घेरे में ले रहे थे, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब यही दूसरी ओर अजय यादव का इनकाउंटर हो गया, तो अब आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, ये दोनों व्यक्ति उसी मामले से जुड़े हुए हैं जिसमें मंगेश यादव का, जिस मामले में सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूट कांड में जिसमें इनका एनकाउंटर हुआ था, उसी मामले में इस वक्त इनका भी एनकाउंटर हुआ है। मंगेश यादव के ही मामले में एनकाउंटर हुआ है अजय यादव का। तो ये पूरा, मतलब ये मान के चलिए कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर एकदम सक्रिय है कि किसी स्थिति और किसी अवस्था में हाँ, कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और पुलिस की ये कार्रवाई एकदम तय है कि अगर आप अपराध करते हैं तो या तो आप, वो बीच में नहीं ट्रेंड एक चला था, या तो अपराधी जेल चले जाएं और या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। तो अगर अपराध करेंगे उत्तर प्रदेश में तो जेल जाना, मुख्यमंत्री जी ने कहा। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो या तो जेल जाना पड़ेगा, या तो अपराध छोड़ दीजिए या तो दुनिया छोड़ दीजिए। इन दोनों में से एक चीज है उत्तर प्रदेश में। तो शशांक, एक और चीज है, यहाँ पे विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है बार बार कि यहाँ पे जात देख के एक्शन लिया जा रहा है, कि अगर आपका टाइटल यादव, आपका सरनेम यादव है तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। ये विपक्ष का आरोप है और यहाँ पे बेगुनाहों को मारा जा रहा है। नहीं, ये देखिए, विपक्ष को कुछ न कुछ कहना है, मुद्दा पकड़ना है, तो विपक्ष कह रहा है। सवाल ये है कि क्या ये अपराध में शामिल नहीं थे? पहले जब मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव और तमाम लोग सवाल उठा रहे थे, तो फिर सीसीटीवी फुटेज में मंगेश यादव कैसे आ गए, आते जाते कैसे दिख गए? तो ये विषय तो है, अपराधी है। लेकिन हाँ, एक सवाल ये भी है कि हर अपराध का अंत एनकाउंटर नहीं है। अपराधी को न्यायालय तक ले जाना है,
लोकतंत्र की व्यवस्था है, न्यायतंत्र है हमारे पास, न्यायालय तक ले जाने की बात कही जाती है। ये अलग बात है कि हमारे वहाँ का एक नियम है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो। इस चक्कर में 1000 अपराधी छूट जा रहे हैं, ये गलत है, इस पर सवाल हो सकता है। लेकिन किसी के अपराध को ये कह के समर्थन दे देना कि ये अपराधी ने नहीं किया है या उसको मारा इसलिए गया है कि उसकी जात यादव है, उसकी जाति, उसके नाम के आगे टाइटल खान लगा, उसके नाम के आगे पंडित लगा है, तो ये एक विषय अलग है। इस तरह का मतलब विपक्ष को इस तरह के मुद्दों पर राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। शशांक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बुलडोजर को लेके कि अब उनके अगले आदेश तक किसी के भी घरों पे बुलडोजर, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन होता है तो बुलडोजर चलाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि जब तक मेरा अगला आदेश नहीं आता है आप कोई बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते हैं। क्या लगता है, इनकाउंटर के ऊपर भी कुछ ऐसा आदेश आ सकता है या फिर आना चाहिए? देखिए, इनकाउंटर किसी भी तरह से जायज़ चीज़ नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अब बुलडोजर एक्शन की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है और उसने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक इस तरह के किसी भी काम को आप नहीं अंजाम देंगे। बुलडोजर एक्शन ऐसे हो गया था कि कोई किसी मामले में जैसे ही नाम दर्ज हुआ उसके वहाँ बुलडोजर पहुँच गया और बुलडोजर ने कार्रवाई कर दी, तो उससे तमाम ऐसी, जैसे लोगों के पास घर नहीं रहा, अब किसी के पास घर रहने का 2 कमरे का मकान है, उसके बाद बुलडोजर चला दो, तो उस अपराधी के चक्कर में पूरा परिवार सड़क पे रह रहा है टेंट डाल के। प्रधानमंत्री योजना के घर पे बुलडोजर चल गया, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला था उसके घर पे बुलडोजर चल गया। तो ये एक विषय था। हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं और पूरा देश कर रहा है, लेकिन एनकाउंटर या बुलडोजर ये रास्ता नहीं है किसी भी अपराध को रोकने का। बिल्कुल, किसी भी तरह से इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर ये रास्ता है तो न्यायालयों को बंद कर देना चाहिए, ये सवाल है। तो अगर आप बुलडोजर एक्शन के डर से लोगों को डराएंगे, एनकाउंटर के डर से लोगों को डराएंगे, तो फिर लोकतंत्र और लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए और पुलिस को भी सोचना चाहिए कि क्या एनकाउंटर और बुलडोजर चलाने से किसी भी समस्या का समाधान निकल जाएगा? क्या अपराधी उसके बाद से संभल जाएगा या अपराध बंद हो जाएगा? नहीं, अपराध अगर हो रहा है तो अपराधी को सजा दिलाई जाए। किसी भी अपराधी के पीछे नेता इस तरह से लगते हो, चाहे सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, ऐसा नहीं है। तमाम एनकाउंटर तो इसलिए हो जा रहे हैं कि किसी नेताजी की पोल न खुल जाए। बिल्कुल, तमाम कार्रवाइयां इसलिए हो रही है कि उसके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ है। तो उन नेताओं पर क्या कार्रवाई है, ये बड़ा सवाल है और होना चाहिए। एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, लेकिन तब जब आदमी न्यायालय की शरण में न जाए या न्यायालय का रास्ता न बचे, तब इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये हमारी बातचीत थी शशांक, हमारे जो सहयोगी हैं उनके साथ। पूरा जो मुद्दा था ये सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप पे जो लूट हुई थी, जो डकैती हुई थी, उससे पूरा जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, उसके बाद अब अजय यादव का इनकाउंटर होता है। फिलहाल वो भर्ती हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इनके पास से 4 किलो चांदी और एक तमंचा बरामद किया गया। ये कुल 14 आरोपी इस पूरे मामले में शामिल थे। इसी मुद्दे पे हम लोगों ने बातचीत की, आपके सवालों के जवाब दिए जो आप पूछते रहते हैं। तो पूरी खबर आप देख रहे थे बेधड़क खबर पे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो, तो वहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और हमारे पेज को फॉलो करिएगा। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स आपके लिए वहाँ भी खुला हुआ है, अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।